सुर्खियों और विवादों में रहने वाला जिला अस्पताल आज शनिवार को कुछ बदला सा था। इसका कारण था आगरा में मौजूद डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी। वह यहाँ पर पहुँचे और सबसे पहले उन्होंने ईडी में जाकर निरीक्षण किया, मरीजों से बातचीत की और उसके बाद यहाँ पर जनपद की समीक्षा के लिए तृतीय तल पर पहुँच गए। समीक्षा करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगरा जनपद को हर स्थिति में स्वास्थ्य विभाग में अव्वल पर आना है और उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, चाहे वो दवाइयों का मामला हो, चिकित्सकों का मामला हो या कोई और अन्य मामला हो। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से आगरा जिला अस्पताल में दवाइयाँ नहीं रहती हैं और जो चिकित्सक हैं वो समय से नहीं आते हैं, समय से पहले चले जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी रहती है, ऑक्सीजन प्लांट बंद रहता है, बाहर से ऑक्सीजन खरीदी जाती है। जब ऐसे सवाल पूछे गए तो डिप्टी सीएम निरुत्तर दिखाई दिए। फिर उत्तर प्रदेश का आगरा जनपद कैसे पहले पायदान पर पहुंच पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्या सीएमओ और एसआईसी डॉक्टर राजेंद्र अरोड़ा डिप्टी सीएम को अंधेरे में रखे हुए हैं या कोई और अन्य मामला है? क्योंकि लगातार आगरा का स्वास्थ्य विभाग सुर्खियों और विवादों में रहता है। ये बात तो यहाँ तक पहुँचती है कि यहाँ पर जो कमीशन है वो इतनी हद तक पहुँच गया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये कमीशन कहाँ तक पहुँचता है ये हम नहीं जानते, ना हम इसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यहाँ का निरीक्षण किया, मरीजों से बात की और जो उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि यहाँ पर दवाइयों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, ये सवाल खड़ी करता है कि आके सब ठीक ठाक है तो यहाँ पर मरीज क्यों लौटते हैं, चिकित्सक समय से नहीं आते हैं, समय से पहले चले जाते हैं, तो आखिर ये ऐसा क्यों चल रहा है? सवाल यह भी उठता है कि जब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से मरीज मरते हैं, दम तोड़ते हैं, तो आखिर डिप्टी सीएम को क्यों गुमराह किया जाता है? देखना होगा आने वाले समय में क्या वाकई में उत्तर प्रदेश सरकार आगरा के स्वास्थ्य विभाग और जिला अस्पताल को लेकर कोई कड़ी कार्रवाई करेगी या वाकई में स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर सजग और अलर्ट है, क्योंकि यहाँ से बाढ़ आ चुकी है। यमुना में कल बहती यमुना के अंदर इतना पानी आ गया है कि वो हाई फ्लड जोन तक पहुँच चुका था। अब जब यमुना का जल स्तर कम होगा तो यहाँ पर तमाम संक्रमण फैलेगा और संक्रमण फैलेगा, यमुना का जल स्तर कम होगा तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है स्वास्थ्य विभाग की हो जाती है। लेकिन इस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आगरा पहुंचने पर मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा। हर स्थिति में आगरा जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में हम सबको स्थापित करना है। हेल्थ सेक्टर में बेहतर से बेहतर लोगों को सुविधाएं मिले, उसके लिए कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। हमारे पास कोई भी दवाई की कमी नहीं है, स्टोर में सभी दवाइयां उपलब्ध हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से निर्देश दिए गए हैं कि सभी अस्पतालों में दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ हर स्थिति में किसी भी मरीज को अस्पताल में संतुष्ट करके हमें वापस भेजना है। सर्जरी जो ऑपरेशंस हैं उनकी संख्या बढ़ानी है, उसमें क्यू नहीं लगने देना है। ये आवश्यक है तो तत्काल हमें सर्जरी करनी है। और जो स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस में हर स्थिति में मरीजों को हम संतुष्ट करेंगे और उनको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर के महात्मा गांधी जी के जयंती तक हम लोग सेवा पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। उसकी भी बिंदुवार तैयारियों के निर्देश दिए हैं। सेवा पखवाड़ा के दौरान कई विभागों के समन्वय के साथ सेवा पखवाड़ा संपन्न होगा। स्वास्थ्य विभाग की विशेष जिम्मेदारी है कि रक्तदान शिविर, इसके अलावा हेल्थ कैंप बड़े स्तर पर लगाए जाएंगे, जिनमें मेडिकल कॉलेजेस और विशिष्ट जो हमारे चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, वो भी हेल्थ कैंप्स में उपलब्ध रहेंगे।
उसमें हमारे माननीय सांसद गण, माननीय विधायक गण, माननीय अन्य जनप्रतिनिधि गण सभी कैंप में जाकर के मुख्य अतिथि के रूप में उनका उद्घाटन करेंगे और मरीजों के साथ बैठ करके। और सबसे बड़ी व्यवस्था हम लोगों ने की है, इस बार महिलाओं को और बच्चों को वरीयता के साथ अपने हेल्थ कैंप में ला करके उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे, उनकी जांच करेंगे और सभी को हम अपने हेल्थ कैंप से जोड़ने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ने का काम। ऑपरेशन से संबंधित दवाइयों की बात की जाए तो आज भी बाहर से दवाइयां लिखी जाती देखिए, मेडिकल कॉलेजेस में और जो स्वास्थ्य विभाग है, दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। जो जिला अस्पताल से लेकर के स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर तक कोई भी दवाई बाहर से जो लिखेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने साफ साफ निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेजेस में भी हमारे स्टोर में जो दवाइयां उपलब्ध हैं वो उपलब्ध रहेंगी और जेनेरिक मेडिसिन यदि आवश्यक है तो लिखने के इनको निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई ब्रांडेड मेडिसिन लिखता है चिन्हित किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित। जिला अस्पताल में आज भी ऑक्सीजन प्लांट बना हुआ है, लेकिन बाहर से ऑक्सीजन ली जाती है। नहीं, ऑक्सीजन प्लांट हमारा जो है वो चल रहा है और यदि खराब है तो उसको दुरुस्त करा जाएगा। आपने जो सवाल उठाया है इसको हम जांच करेंगे। तमाम अनियमितता है। कौन सी मशीन, तमाम अनियमितता है। कौन सी मशीन खराब है? हार्मोन्स की जो जांच होती है अच्छा, वो नहीं हो रही है। पैथोलॉजी की जांच। आज से नहीं, काफी दिन से लेकिन लगभग 8 साल में केवल 4 बन पाए हैं। क्या लगता है कि क्या स्मार्ट हेल्थ सेंटर आगरा में 10 बनने थे जगह स्मार्ट, वो स्मार्ट सिटी में आता है और हम अभी नगर आयुक्त से पूछ रहे कार्बन की बात की जाए सामान्य सर्जरी, सामान्य ओपीडी हो रही है यहाँ पर। विशेषज्ञ कैंसर यूनिट की वो भी बंद पड़ी है, तो ऐसी जिला से क्या फायदा होगा? देखिए, यहाँ जो भी चिकित्सकों के पद खाली हैं वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से, रिवर्स फिटिंग के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को पावर है वो भर्ती करेंगे और यदि यहाँ उपलब्ध नहीं है तो शासन स्तर पर हम इसका प्रबंध करेंगे।